नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। यह जनता अब समझ गई है कि बदलाव अगर किसी कोई पार्टी ला सकती है तो वो जन स्वराज पार्टी ही ला सकती है। जिस पार्टी ने 20 साल उन पर राज किया, उनके जमाने में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो अब नए नए वादे करने का तो कोई फायदा है नहीं। अगर जो सरकार 20 साल से बिहार में राज कर रही है, उनको सबसे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, घोषणा पत्र नहीं। पहले उन्होंने जो वादे किए थे, उन वादों को उन्होंने कितना पूरा किया, ये उनको देना चाहिए। जन स्वराज पहली बार जनता को एक नया विकल्प देने आई है और हमें लगता है कि जनता इस बात को समझ गई है कि जितने पुराने लोग थे वो अब उनको एक बार फिर से धोखा नहीं दे सकते। एक नई पार्टी को लाना होगा जो बिहार में बदलाव कर सके। आपके प्रत्याशी को लगातार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वापस लिए जा रहे हैं। ये तो उन पार्टियों की करामात है जो जिंदगी भर यही करते आए हैं, जो हमेशा से ही अपनी स्ट्रैटेजी ये बनाकर रहते हैं कि उनको जीत अगर चाहिए तो दूसरी पार्टियों को कमजोर करके उनके लोगों को बरगला लो। लेकिन जरा उन पार्टियों से पूछिए, उनमें से कितने पार्टी हैं जो ये मेजॉरिटी लाने के लिए खेल भी रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तो 101 सीट पर लड़ रही है और जो लोग हैं वो लोग अपने बल पे सरकार बनाने के काबिल ही नहीं है। तो वो इसी जोड़ तोड़ में रहेंगे कि कैसे दूसरे लोगों को फोड़ करके अपनी तरफ लाया जाए। मोदी जी का रोड शो भी है पटना में। मोदी जी का रोड शो आप देख लीजिए, बिहार में पहले भी फ्लॉप हो चुका है, इस बार भी फ्लॉप होगा, क्योंकि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी ने उनको बहुत नाटक करके धोखा दे दिया। अब किसी नाटक से वो बरगलाने वाले नहीं हैं और इस बार बीजेपी को, एनडीए को हरा कर ही रहना है, ये बिहार की जनता ने निश्चय कर लिया। क्या मोदी जी फुलवारी शरीफ को सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? हर जगह घूम रहे हैं लेकिन फुलवारी में नहीं आ रहे हैं। फुलवारी को छोड़िए, वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बिहार को वो मजदूरों की फैक्ट्री बनाते हैं और सूरत में वो फैक्ट्री लगाते हैं जहां से बिहार के मजदूर जाएं। तो बिहार के साथ तो पूरे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और उसमें उसके ऊपर अगर फुलवारी नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए फुलवारी उनके नजर में कहाँ टिकता है। और यहाँ पर है कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते भी फुलवारी आकर अपने पासवान जी को उनके कैंपेन में साथ दे रहा हूँ। फुलवारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और फुलवारी की जनता ये समझ ले कि इस बार अगर उन्होंने जन स्वराज का साथ दिया तो उनकी किस्मत और उनके बच्चों का भविष्य दोनों ही बदलने वाला है बहुत जल्दी। आप क्या साथ में घूम रहे हैं, क्या वादा करके फुलवारी की जनता से? फुलवारी की जनता जो पिछले 30 साल से बदहाली की जिंदगी जी रहा है, पिछले 30 साल में श्याम रजक और गोपाल रविदास 5 शासित विधायक हैं। श्याम रजक जी पिछले 25 साल से जंगल राज के सरकार में, जंगल राज के जो सरकार था उसमें और एनडीए के सरकार में, दोनों में राजकुमार बन के रहे हैं। लेकिन फुलवारी की जनता के लिए 25 काम भी उन्होंने नहीं किया है। 25 काम गोपाल रविदास जो पिछले 5 साल से हैं, मसौढ़ी के रहने वाले हैं, उन्होंने काम तो छोड़िए, जनता के सुख दुख में भी साथ नहीं खड़ा हुए हैं। वो हमेशा जनता के बीच से दूर रहे हैं। क्या वैसे लोगों को फुलवारी की जनता चुनेगी? श्याम रजक जी एक भी बेसिक और बुनियादी चीज फुलवारी में लगाए हो तो आप बताइए। फुलवारी में आज बढ़िया स्कूल नहीं है, फुलवारी में बढ़िया अस्पताल नहीं है। कहते हैं एम्स खुलवाए, एम्स उनका खुलवाया नहीं, वो केंद्र सरकार का है और उसमें हमारे फुलवारी वासियों को कितना इलाज होता है वो देख ले। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। क्या फुलवारी आजादी के बाद एक भी डिप्लोमा कॉलेज नहीं, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज भी, एक भी महिला कॉलेज नहीं, जबकि यहाँ की आबादी लगभग 5 लाख की है। ये श्याम रजक जी को जवाब देना होगा। श्याम रजक जी को जवाब देना होगा कि चाहे एक भी टेम्पो स्टैंड नहीं खुला है, चाहे ठेला रिक्शा वाला का दुकान नहीं खुला है। अभी भी गांव गांव में जाते हैं जहाँ टूटा हुआ नाली, टूटा हुआ सड़क, पीने की व्यवस्था नहीं और सबसे ज्यादा
ये दर्दनाक बात है कि फुलवारी में गर्मी के दिनों में भी जल जमाव की स्थिति रहती है। क्या किया है श्याम रजक जी? ये 25 सालों तक कभी जो है एनडीए, कभी इधर घूम के कभी उधर भागती है, सिर्फ और सिर्फ जनता को वोट लेके, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर वोट लेके ऐसो आराम किए हैं और जनता को ठगने का काम किए हैं। इसलिए फुलवारी पिछले 30 साल से बदहाली की जिंदगी जी रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए बगल में ये दानापुर, संपतचक, बिहटा, मनेर, उसके बाद इधर फतुहा तक का विकास हुआ, लेकिन फुलवारी वही का वही है। फुलवारी में किसी भी बुनियादी का चीज नहीं। आप बता रहे हैं, आप देखिए एक भी खेल मैदान नहीं है फुलवारी में। पटना का सटा हुआ शहर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, दानापुर से 2 किलोमीटर दूर है, पटना जंक्शन से 5 किलोमीटर दूर है। ये दानापुर के साथ ये सौतेला व्यवहार एनडीए वाले ने और राजद ने भी किया है। यहाँ के जो है दलित मुसलमान सिर्फ लालटेन जलाते आए हैं और लालटेन का रोशनी उनके यहाँ जला है, बाकी फुलवारी वासियों के सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नसीब आया है। इसलिए ये भेदभाव की गई है। एनडीए वाले बोलते हैं जंगल राज के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन दुलार चंद्र यादव के मोकामा में हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? आपने तो अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है। आज जो हो रहा है बिहार में, लगभग हर 8 घंटे पर एक हत्या या बलात्कार होता है और खुले आम जबकि आचार संहिता लगा हुआ है, उसमें पार्टी, सो कॉल पार्टी के लोग खुलेआम हथियार लेकर चलते हैं और हत्या तक कर देते हैं। ये जंगल राज 2 का वर्जन माना जाना चाहिए और एनडीए की सरकार जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको शर्म से डूब बनना चाहिए। भी हो गया ना, गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन क्या ये रुकेगा? इसका क्या वो अश्योरेंस दे सकते हैं लोगों को? क्या कितना भरोसा जनता उन पर करे? अगर एक पॉलिटिकल रैली में लोगों की हत्या हो जाती है और मारपीट होता है, उसके बाद दूसरे दिन भी हमने देखा कि बहुत सारी गोलीबारी हुई जब उनके शव का पोस्टमार्टम होने गया था, तो ये मेरे ख्याल से तो एनडीए सरकार बिल्कुल ही ये दावा नहीं कर सकती कि उन्होंने जंगल राज को हटा दिया।